और मेरे सूरवीरों, हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं बुक इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं, इंग्लिश ग्रामर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। और उसका है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर से वहाँ जरूर से वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में है ना, तो लास्ट वीडियो का जो सारा प्रोसेस था वो यहाँ भी चलेगा। टोटल आपको 150 प्लस लाइक्स करने हैं। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो चाहिए, वो भी ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान, तो इसके लिए आपको केवल एक ही टारगेट कंप्लीट करना है और वो है 150 प्लस लाइक्स का। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा, अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक एक वीडियो, ठीक है, बहुत ही डिटेल में, मतलब बहुत ही अच्छे से और ट्रिक के साथ वहां पर आपको क्वेश्चंस रूल के साथ बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम अब आज का हम शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम, उसके बाद लगा है एंड पर अंडरलाइन लगा है, तो इसका मतलब एंड में कुछ गलती है। ठीक है, अगर गलती नहीं होगी तो वहां पर नो इंप्रूवमेंट रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा भाई। एंड द स्टूडेंट रश्ड टू दियर सीट्स। ठीक है, तो यहां पर एंड की जगह पर क्या होना चाहिए? अगर आपको लगता है एंड सही है तो यहां पर डी टाइप कीजिए। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए। और अगर आपको, लेकिन आंसर जो है बुक से देखकर नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे लेकिन ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है आपको क्वेश्चंस को समझने की। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए दिया गया है व्हेन, बी दिया गया है देन, सी दिया गया है बट, या फिर डी दिया गया है नो इंप्रूवमेंट। चलो भाई सभी लोग अपना आंसर देते रहो, तब तक मैं आप लोगों को इसके रूल्स बता देता हूं। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है नो सूनर से, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है तो वो हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेता है, यानी उसके साथ हैड या डिड आएगा। ठीक है, यहां भी गलती आ सकती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, अगर हैड या डिड के अलावा कुछ और यहां पर आता है तो समझ लो सेंटेंस यहां पर गलत है। ठीक है, दूसरी चीज, नो सूनर का जोड़ा एंड नहीं होता, नो सूनर का जोड़ा होता है देन, हमेशा याद रखना, नो सूनर का जोड़ा होता है देन। तो इसलिए यहां पर हमारा जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है और उनको रूल्स पता था भाई, उनको तो बहुत बहुत बधाई है ना, क्योंकि उनकी तैयारी चल रही है शानदार। और लेकिन मुझे पता है ज्यादातर बच्चों का इस पे क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है ना, वो केवल रट लिए हैं, और रटने से काम नहीं चलेगा, रूल समझना पड़ेगा। तो पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द उस पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस, 1 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया कि द टीम विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 10 AM टुमारो। अब यहां पर ये कह रहा है कि इस गिविंग में कुछ गलती है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिविंग में कुछ गलती है। अब गिविंग में क्या गलती है आप लोग बताओ। ए है एक्सचेंजिंग, ए की जगह पर, बी की जगह पर होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सी होना चाहिए डोनेटिंग, या फिर डी होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आप डी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, डी पे आप डी टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ और होना चाहिए तो उसका भी आंसर दो, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जब भी गिविंग आएगा तो गिव का मतलब होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, जैसे गाली देना का होता है अब्यूजिंग, तो गिव अब्यूज नहीं होता, क्योंकि हम मुंह से हम कोई के हाथ में कुछ चीज डायरेक्टली नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं पेन आपके हाथ में दूंगा तो मैं गिविंग अ पेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर गिविंग, ब्लड जो है वो हाथ में तो दिया नहीं जाता भाई, पाउच में दिया जाता है। देखियो ना, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, मतलब किसी चीज के बदले कोई चीज लेना, तो यहां पर ब्लड एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
कॉन्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है, किसी की मदद करना। जैसे अगर मान लो कि किसी को, अगर आप से ही ले लेते हैं, अगर किसी को एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 का मोबाइल है और आपके पास 9,500 रुपीज़ हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 500 आपको क्या करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है ना, कि लो भाई 500 रुपये मुझसे ले लो और ले लो मोबाइल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट। तो ब्लड कंट्रीब्यूट तो होगा नहीं, लेकिन ब्लड डोनेट है ना, ये आपने सुना होगा कि ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 17 का अगर आप मीनिंग निकाल के करोगे तो आप आसानी से कर लोगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गई ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि द पेंटर हैज नॉट फिनिश्ड, द पेंटर हैज नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। यहां पर एरर कह रहा है पेंटिंग में है कुछ, है ना। अब पेंटिंग में क्या एरर है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शंस हैं, ए टू पेंट, बी है द पेंट ऑफ, सी है द पेंटिंग, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर आपका जवाब है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है तो आप डी टाइप कर दो। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पर टू पेंट होना चाहिए तो ए टाइप करो। अगर आपको लगता है बी द पेंट ऑफ होना चाहिए तो बी टाइप करो, या फिर आपको लगता है कि द पेंटिंग होना चाहिए तो आप सी टाइप करो। ठीक है, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। चलो भाई देखो, यहां पर कह रहा है द पेंटर हैज नॉट फिनिश्ड, पेंटर ने समाप्त नहीं किया था, पेंटर ने फिनिश नहीं किया है। क्या नहीं फिनिश किया है? पेंटिंग द डोर, पेंटिंग द डोर मतलब दरवाजे को पेंट करना। ठीक है, जब भी यहां पर अगर किसी काम का कोई इफेक्ट पड़ता तब वहां पर टू, मतलब इस वर्ब का इफेक्ट इस वर्ब पे पड़ता तो वहां पर टू का यूज होता, लेकिन इफेक्ट तो कुछ पड़ नहीं रहा। ठीक है, तो अगर हमारा पहला वर्ब जो है ना वो टेंस के हिसाब से होगा और कोई काम जो है वो चलने की कंडीशन में हो, ठीक है ना, दरवाजे को पेंट करना, ठीक है, तो वहां पर आईएनजी का यूज होता है, तो यहां पर पेंटिंग का यूज बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ना। आई वेंट टू स्कूल टू गिविंग टिफिन टू माई यंगर ब्रदर, टू माई यंगर, है ना, मैं अपने स्कूल में गया था अपने भाई को टिफिन देने के लिए। अब बात समझो, टिफिन देने के लिए, ठीक है, दरवाजे की पुताई, तो जब भी इस तरह की चीज होती है ना तो वहां पर आईएनजी वर्ड का ही यूज होता है। ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि रीमा इज मोर हेल्दियर देन सीमा। ठीक है, रीमा इज मोर हेल्दियर देन सीमा, एरर आपका मोर हेल्दियर में है। किस में है? मोर हेल्दियर में। ठीक है, तो मोर हेल्दियर की जगह पर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन है कि ए है हेल्दियर, या बी है हेल्दीएस्ट, या सी है हेल्दी, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई अपना सभी लोग जवाब दे दो। अगर आपको लगता है नहीं सही है सेंटेंस तो आप डी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो बात, यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी बात कि डिग्रीज जो होते हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है अगर हमें केवल अपने बारे में बात बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री, अगर हमें दो लोगों के बीच में कंपेयर करना हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री, और हमें सब में अपने को सब में सबसे अच्छा बताना हो तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आई एम अ गुड मैन, आई एम बेटर देन यू, या आई एम द बेस्ट। ठीक है ना, तो तीनों जो गुड बेटर बेस्ट ये तीनों क्या, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो एक चीज ये जान लो कि अगर जैसे आ गया ना कि गुड बेटर बेस्ट, ये चीज जान लेते हैं। जैसे अगर मान लो आ जाता है गुड, ठीक है, या फिर आ जाता है बेटर, तो गुड या बेटर तो ये हमारा ऑलरेडी ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर या मोस्ट का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए गलत है। तो हम यहाँ पर ए यूज होगा हमारा हेल्दियर, क्योंकि हम यहाँ पर मोर का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? हेल्दियर होगा। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या नहीं हार्दिक, ठीक है ना, हार्दिक वॉज, फिर दिया गया लेफ्ट इन फ्रॉम द टीम बिकॉज ही हैजंट बीन प्लेइंग टू वेल लेटली, है ना। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि हार्दिक को टीम छोड़ना पड़ा। क्यों?
है ना, उसे टीम से निकाल दिया गया, यह कहना चाहता है। लेफ्ट इन मतलब छोड़ दिया, तो छोड़ेगा तो कोई नहीं टीम, उसे टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो लंबे काफी समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो लेफ्ट इन है, इसकी जगह लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ेगा तो नहीं, इसका मतलब यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन तो आपका बाहर ही हो जाता है। तो चलो आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा। यहाँ पर होगा गॉट आउट या थ्रोन आउट या लेफ्ट आउट, है ना। यहाँ पर क्या ऑप्शन भैया, निकाल दिया गया, ठीक है ना, निकाल दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउट, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। मीनिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलहाल वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, ही हैज नॉट ड्रिंक, ठीक है, उसने, वो पीता नहीं है, वो पीता नहीं है, नॉर ही स्मोक्स, और ना ही वो क्या करता है, स्मोक यानी धूम्रपान करता है, ना तो वो शराब पीता है और ना ही वह धूम्रपान करता है। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो ऑप्शन ए दिया गया है नॉर स्मोक्स ही, ये होना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है नॉर डज ही स्मोक, ये होना चाहिए, या फिर सी है नॉर ही डज स्मोक, या फिर डी होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। आपके हिसाब से क्या है। तो काफी बच्चों को लग रहा है यार ये तो बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने के हिसाब से, ही डज नॉट ड्रिंक, वो पीता नहीं है ना। अब यहां पर देखो नॉर ही स्मोक, और ना तो वो स्मोक करता, तो ये एक चीज ये जान लो कि जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे नॉर वाले, ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना कि जब जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगा होगा वही हेल्पिंग वर्ब नॉर के बाद भी लगाना है, ठीक है। ही डज नॉट ड्रिंक नॉर डज ही स्मोक, ठीक है, नॉर डज ही स्मोक, ये होना चाहिए। तो यानी यहां पर हमारा जो बी ऑप्शन है ये क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तो ये दिया रहा है द डॉक्टर, और उसके बाद लिखा है हु, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है। आई मेट यस्टरडे, मतलब जिस डॉक्टर, जो डॉक्टर मुझे कल मिला था, या जिस डॉक्टर से मैं कल मिला था, वॉज मेहुल्स फादर, वो मेहुल के पिता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर देखो द डॉक्टर हु आई मेट यस्टरडे, अब यहां पर हु की जगह पर क्या होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए विच, बी है होम, सी है दैट, या फिर डी है नो नो इंप्रूवमेंट। सभी लोग अपना अपना आंसर देते रहो, यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलो मैं तब तक आपको बताता हूं, अपने आंसर देते रहिए। यहां पर दिया गया है कि द डॉक्टर, मतलब जिस डॉक्टर से मैं कल मिला था, जिस डॉक्टर से, जो डॉक्टर मुझे मिला था नहीं, जिस डॉक्टर से, तो यहां पर हु का मतलब होता है जो, और जिस का होता है हूं, तो यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बात आ गई समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी डॉक्टर, बी होगा होम, यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, इन सभी चीज़ों के रूल आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना ना कि कहाँ कहाँ पर हु लगता है, कहाँ पर होम लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं मीनिंग के हिसाब से आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आप मीनिंग निकाल के कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखो अगली, जैसे हमने नो सूनर पढ़ा था ना, वैसे ही हमारा क्या होता है, हार्डली भी होता है। नो सूनर के साथ मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो पिछला एक क्वेश्चन आया था जिसमें नो सूनर लगा था, ठीक है। तो नो सूनर के साथ मैंने बताया था कि हैड लगता है या फिर डिड लगता है, और उसका जोड़ा जो होता है वो देन होता है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो हार्डली जो है, ठीक है, हार्डली का यहां पर क्या होंगे, हार्डली क्या दिया गया है, हार्डली हैड आई फिनिश्ड, क्या हो जाएगा यहां पर, हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई लंच ना व्हेन माई कजिन अराइव्ड, ठीक है। तो यहां पर ये, अब यहां पर देखो एरर क्या होगा, यहां पर हमको एरर हार्डली के हिसाब से पकड़ना है, ठीक है, हार्डली के हिसाब से हमको यहाँ पर एरर पकड़ना है कि हार्डली की जगह पर हम यहाँ कुछ और कर सकते हैं क्या। लिखो यहाँ पर व्हेन लगा है, अगर यहाँ पर देन लगा होता, अगर यहाँ पर देन लग, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्हेन में गलती हमको ढूंढनी थी, ये चीज हमको गलत दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का एरर देखो, ये लाइन गलत दी, हार्डली में हमको एरर नहीं ढूंढना है, हमको एरर यहाँ पे ढूंढना है व्हेन में, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा, बिफोर होगा, या बी होगा देन होगा, या सी आफ्टर होगा, या डी होगा नो इम्प्रूवमेंट, है ना। हार्डली, बेरली, स्कार्सली, नो सूनर का जोड़ा होता है देन, तो यहाँ पर व्हेन लगा हुआ है, ठीक है। मैं मुश्किल से खाना ही खाया था,
और तभी, है ना, माई कजिन अराइव, मेरे क्या आ गए, मेरे कजिन आ गए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हार्डली की जगह पर हम देन और इसका यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हार्डली के हिसाब से देखोगे तो हार्डली के हिसाब से यहाँ पर भी, तब भी यहाँ पर गलती हमको मिल रही है कि हमारा क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। चलो आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे दियर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ईच ऑफ मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पे दियर ट्यूशन फी, वो अपने ट्यूशन फीस पे कर दें बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने की बिल्कुल शुरुआत में। और ऐसा होता भी है ना। नहीं तो कुछ बच्चे तो जैसा लगता है टीचर को परचेज कर लिए हैं अगर उनके यहाँ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, पढ़ने का मतलब किसी भी टीचर से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उनको परचेज कर रखा है। ठीक है, तो भाई उनकी भी कुछ खर्चे हैं, उनके भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो उनको मंथ की स्टार्टिंग में ही पे कर दो। ठीक है, तो या सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट पे दियर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो स्टूडेंट्स पे दियर फीस, यहाँ पर हमारी गलती मतलब इस सेंटेंस में क्या गलत हो सकता है, देखो यहां पर हो जाएगा, ए दिया है स्टूडेंट पे दियर, या बी हो जाएगा स्टूडेंट्स पेज दियर, या सी हो जाएगा स्टूडेंट्स पेज हिज, या फिर डी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। चलो भाई सभी लोग बताओ यहां पर क्या गलती हो सकती है। देखो मैं तब तक आपको बताता हूं, तब तक आप देखना। जब भी किसी सेंटेंस में ईच लग के आया, जब भी किसी सेंटेंस में ईच लग के आया तो समझ लो वो सिंगुलर है। क्या हो जाएगा, सिंगुलर है। तो ईच ऑफ, ठीक है ना, ईच के हिसाब से हमारा यहाँ वर्ब चलेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स पेज होना चाहिए। ठीक है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर का पॉजेसिव केस दियर नहीं होता, क्या होता है, हिज होता है। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है और सिंगुलर का पॉजेसिव केस हिज होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टूडेंट्स पेज हिज ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दिया गया कि वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी वर प्रिपेयर द आर्टिस्टिक पैटर्न्स, है ना। वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम, हम उन्हें दिखा सकते हैं, हम उन पर उनके सामने प्रदर्शन कर सकते हैं कि हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न्स, कि हम किस तरह से आर्टिस्टिक पैटर्न्स क्या कर सकते हैं, वी वर प्रिपेयर्ड, हम कर सकते थे, है ना। देखो अब यहाँ पर वी डिमॉन्स्ट्रेटेड, जो कर सकते थे ये कैसे दिखाओगे, अगर कर चुके हो तब दिखाओगे, है बात की नहीं। यहाँ पर देखो अगर किसी चीज का कोई प्रदर्शन करना होगा तो पहले करोगे तब दिखाओगे ना, ऐसे तो है नहीं कि भाई हम करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर वी के ऑप्शन देख लो, ए दिया गया है, यहाँ पर वर प्रिपेयर्ड की जगह पर क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन से ए प्रिपेयर्ड, बी है हाउ प्रिपेयर्ड, सी है हैड प्रिपेयर्ड, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उन्हें प्रदर्शन करके दिखाया। ये पास्ट में ना, क्या दिखाया, हमने दिखा दिया, डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब दिखा दिया, दिखाने का काम हो गया। ठीक है ना, तो अगर दिखाने का काम पूरा हो गया तो मतलब पहले तो हमने प्रिपेयर का काम पूरा किया होगा, और वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमारी पैसिव वॉइस हो जाएगी, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस नहीं, और सेंटेंस पास्ट का है तो आगे का सेंटेंस, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में तो आगे के सेंटेंस भी पास्ट में ही चलेंगे। तो आर और बी का यूज तो मतलब ये ए और बी तो पूरी तरह से गलत हो गए। ठीक है, अब काम पूरा हो चुका है तब हमने दिखाया, तो जो काम पूरा हो चुका होता है उसके साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैड प्रिपेयर्ड का यूज जो होगा ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात आ रही समझ में, आगे बढ़ें जिंदगी में। चलो भाई जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया कि शी वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, शी वॉज द ओल्डेस्ट, है ना। अब देखो ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट का मतलब होता है पुराना, ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना। ठीक है ना, ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ओल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर में गलती ढूंढनी है।
ठीक है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ए है एल्डेस्ट टू टू सिस्टर्स, या फिर बी होना चाहिए ओल्डेस्ट बिटवीन द टू सिस्टर्स, या फिर सी होना चाहिए ओल्डर देन हर सिस्टर, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट? आपका ऑप्शन क्या है? आपका आपके हिसाब से सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखो एक चीज होता है ओल्ड, एक होता है एल्डर और एक होता है ओल्डर। क्या होता है? एल्डर और ओल्डर। ठीक है, एल्डर और क्या होता है? ओल्डर। दोनों चीजों में अंतर समझ लो। अगर सगा भाई है ना, अगर सगी भाई बहन, मतलब ये जो हमारे खुद के भाई बहन हैं, अगर वो बड़े हैं तो वो एल्डर होंगे। ठीक है, अगर जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है वो एल्डर होते हैं, वो क्या, उनके लिए हम बड़े के लिए क्या लगाते हैं? एल्डर लगाते हैं। और जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता, जैसे हमारे दोस्त यार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ऐसा कुछ, उनको भी हम बोल देते हैं ना, यार तू मेरा भाई है, यार तू मेरी बहन है, हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, वो हमारे क्या होते हैं? फ्रेंड। तो उनके लिए अगर हमें बड़ा छोटा बड़ा यूज करना है तो हम एज के हिसाब से तो हम ओल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बहनों की बात हो रही है। ठीक है, दो बहनों में सबसे बड़ी है, तो भाई सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एल्डर का यूज होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी एल्डर एल्डेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री हमारा क्या 26 का क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पर? ए ऑप्शन, एल्डेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स का यूज बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, बात आ रही समझ में? इजी है ना? बहुत इजी है। आप इसी तरह से पढ़ोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन देख पाओगे कि कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई 150 का टारगेट याद है ना, कि 150 प्लस लाइक्स का टारगेट ये कंप्लीट कर दो, और ये पढ़ लिया पर अपने सारे के सारे डाउट्स के वीडियोस ले लो। ठीक है ना, सारी चीजें। तो चलो, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। तो अच्छा कर रही है ना, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए रहोगे तो आपको क्लासेस मिस हो जाएंगी। हो सकता है एग्जाम के बाद आपको ये क्लासेस दिखाई दें, तो इसलिए ये जरूर रखिए एक्टिवेट। ठीक है ना, चलो फिर बेल आइकन को प्रेस रखो ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो बच्चे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि द पेशेंट, क्या दिया गया? द पेशेंट could have been saved, could have been saved में कुछ एरर है। ठीक है, if he had been taken to the hospital in time, ओके इन टाइम यहां पर आ गया। अब यहां पर हमको देखो, द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचाया जा सकता था, इफ हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल टाइम, अगर उसे समय पर हॉस्पिटल लाया गया होता। ठीक है, अगर उसे समय पर हॉस्पिटल लाया गया होता तो पेशेंट को बचाया जा सकता था। तो इस हिसाब से तो कुड हैव बीन सेव्ड, ये तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सही होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए है कुड बी सेव्ड, बी है कुड सेव, या सी है हैड बीन सेव्ड, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो। ठीक है, तो अगर पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल लाया गया होता तो कुड हैव बीन सेव्ड, ये जो कुड हैव बीन का यूज होता है ना, ये संभावना है। जब भी किसी चीज की कोई संभावना बतानी होती है, कोई पॉसिबिलिटीज बतानी होती है, तब हम वहां पर कुड हैव बीन का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, चलो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि द वॉर हैज हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब ओवर द इकोनॉमी में कुछ गलती है। जो युद्ध होते हैं वो देश की इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, मतलब निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ओवर द इकोनॉमी की जगह पर क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए इन द इकोनॉमी, बी ऑन द इकोनॉमी, इसके बाद सी है इन इकोनॉमी, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपका ऑप्शन क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन बुक का यूज ना करो। ठीक है, अगर बुक नहीं खोल के बैठो तभी आपका फायदा है, नहीं तो आपका भाई नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द वॉर हैज हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जब भी ये आएगा ना कि ओवर द इकोनॉमी नहीं होता, ऑन द इकोनॉमी होता है ना, किस पर प्रभाव डालता है ना, अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर इफेक्ट डालता है, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा मस्त है। ठीक है, यहां पर दिया गया ईच फर्नीचर, क्या दिया गया? ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल
इज ऑन सेल, मतलब इस हॉल में जितने भी फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं सब बेचने के लिए हैं। अब यहाँ पर ईच फर्नीचर में क्या एरर हो सकती है ना। और आपके ऑप्शन है ए ईच ऑफ द फर्नीचर, बी है ईच वन ऑफ द फर्नीचर, या सी ईच पीस ऑफ फर्नीचर, या फिर डी है नो इम्प्रूवमेंट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो आप लोग तब तक आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ आपको, कि तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। फर्नीचर जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर फर्नीचर गिना जा सकता है तो उसे हम किस में गिन सकते हैं? पीसेस में गिन सकते हैं, ठीक है, या उनके नाम से, जैसे चेयर हो गया, कितने पीस चेयर हो गई, कितने पीस टेबल हो गया, कितने पीस अलमीरा हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम पीस में काउंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ईच पीस ऑफ फर्नीचर का यूज होगा। अगर आपको कहीं पर फर्नीचर्स भी दिखे तो आप समझ जाना कि वो गलत है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, वो क्या होगा? फर्नीचर ही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा बच्चा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, आई फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर। आई फाइंड डिफिकल्ट, है ना। अब देखो, आई फाइंड डिफिकल्ट, मुझे बहुत मुश्किल हुआ, क्या कि मुझे बहुत मुश्किल हुआ टू अंडरस्टैंड, ये समझना कि व्हाई, क्यों, विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर, कि विकास इस मैटर पर, इस मामले पर चुप क्यों है ना, या चुप क्यों हो गया। तो यहाँ पर आई फाइंड डिफिकल्ट में कुछ गलती है। आई फाइंड डिफिकल्ट में अब क्या गलती हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए आई फाइंड डिफिकल्ट, या फिर बी आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट, या फिर सी आई फाइंड सम वॉट डिफिकल्ट, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। आपके हिसाब से क्या गलती है? सभी लोग बताओ कि यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। अपने अपने कमेंट जो अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहो। तो देखो, आई फाइंड डिफिकल्ट, आई फाइंड डिफिकल्ट नहीं होता, जब भी होता ना तो हम वहां पर यूज करते हैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मतलब ये इसमें डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर, ठीक है ना। आई फाइंड इट मतलब मुझे ऐसा दिक्कत लगी, मुझे इसमें दिक्कत लगी, टू अंडरस्टैंड समझने में, मुझे ये समझने में दिक्कत हुई, तो डिफिकल्ट के आई के साथ फाइंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद डिफिकल्ट जो है, ठीक है, डिफिकल्ट के पहले हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे, क्योंकि उसके आगे हमें समझने वाली बात के लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, मुझे जब भी अब बोलना हो ना आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये बिल्कुल सही फॉर्म है सेंटेंस बोलने का। तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर, ठीक है। तो इस सभी के लिए आपको देखो, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया भाई? उसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, और फिगर ऑफ स्पीच के लिए अपना टारगेट कंप्लीट कर दीजिए 150 लाइक्स इस वीडियो पर। उसके बाद आपको पढ़ लिया पर इसके सारे के सारे, पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 1 शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू हो जाओ, सभी लोग वीडियो को लाइक करना, जो बच्चे नहीं किए सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ लिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग फिर पढ़ते रहो, आपने अपना काम कर ही दिया होगा, मैं भी अपना काम करता रहूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।